अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो आप मेंस में बैठ सकते हो। अगर आप मेंस में क्वालीफाई हो जाते हो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आप आईएएस बन जाते हो। ठीक है, कुल मिलाकर 1750 नंबर का आपका मेंस होता है। यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे अगर आप यूपीएससी 2027-28 या फिर इसके आगे करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि यूपीएससी में सिलेबस कौन कौन से हैं, कितने पेपर होते हैं और फ्री रिसोर्स क्या है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, 1 बाय 1 करके बताऊंगी, तो पूरे वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2027, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरा बताने का ये मोटो है कि अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी क्या प्लानिंग हो सकती है और आप कैसे उसके लिए तैयार हो सकते हो। गाँव का भी बच्चा घर पे रहकर यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, वो सारी फ्री रिसोर्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होने की ज़रूरत है, इसको हम आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आइए पहले मैं बात कर लेती हूँ कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, यूपीएससी परीक्षा कितनी बार होती है। ठीक है, तो ये भाई 3 बार होती है। नंबर 1 प्रीलिम्स, नंबर 2 मेंस और नंबर 3 इंटरव्यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका ये देखो भाई, 1 साल में 1 बार आता है। ठीक है, यानी कि हर साल ये मई में आता है। हर साल ये मई में 25 मई को इसका पेपर होता है और जनवरी से फरवरी के बीच में इसके फॉर्म आते हैं फिलिंग के लिए। 2027 में भी ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे न्यू स्टूडेंट है 2027 में देना चाहते हैं, पहले सिलेबस देख लें फिर आप तैयारी करें। ठीक है, जब आपको पूरी सिलेबस पता होंगी तब आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ क्योंकि देखो अभी जो 2026 में स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए देना चाहते हैं, लेकिन अभी भाई फॉर्म फिलिंग के डेट आए थे लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गए किसी कारणवश। और बहुत सारे हमारे भाई बहन और बहुत सारे स्टूडेंट उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म कब भरा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मन में डाउट एक बना हुआ है बड़ा कि कब क्या होगा, कोई पता नहीं है। ठीक है, कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें कुल 2 पेपर आपके होते हैं। तो नंबर 1 पेपर आपका होता है जीएस और नंबर दूसरा आपका होता है सीसेट, जिसमें से आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडी आता है। यहाँ पर हिस्ट्री की बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो 1 बाय 1 करके मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं यूपीएससी के लिए तो जब पेपर का डेट आ जाएगा तब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपके एक ही दिन 2 पेपर होंगे, नंबर 1 जीएस का और नंबर दूसरा सी सेट का। 9:30 से 11:30 बजे के बीच में होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन होता है भाई और 200 नंबर का होता है। जो जीएस का पेपर होगा सुबह के समय होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की कि अगला सब्जेक्ट में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, जिसमें से संविधान और संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संघ, राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे जो कि एम लक्ष्मीकांत का बुक मिलता है तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, बजट, आर्थिक विकास, महंगाई, बैंकिंग और योजनाएं। भूगोल में देखते हैं कि भारत का भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल, नदी, पर्वत, जल, वायु और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अगला सब्जेक्ट हमारा है कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, जिसमें से पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पर्यावरणीय समझौता, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंतरिक्ष, रक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, आईटी, एआई और रोबोट्स से क्वेश्चन पूछता है। एंड अब यहाँ पर हम बात करते हैं करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताया, कितने सब्जेक्ट बताए, लगभग आपको यहाँ पर लगभग 6 सब्जेक्ट बता दिए हैं। और करंट अफेयर को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से करंट अफेयर अगर आप पढ़ाई करो तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी योजना, रिपोर्ट और इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ो तो केयर करने की आवश्यकता है, ज़रूरी है। क्योंकि देखो आपके देश में क्या हो रहा है कि अभी यूएसए और वेनेजुएला
से युद्ध हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है कि अभी देखो जियोग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साइंस एंड टेक में भी पूछ सकता है, तो कहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको वहाँ पर याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से। पर बात करते हैं पेपर 2, जो कि उसी दिन आपका होगा, 2:30 बजे से होगा। ये भी 2 घंटे का होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं भाई, ये भी लेकिन 200 नंबर का होता है। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं अब सी सेट की। ठीक है, सी सेट में कहाँ से पूछता है, यहाँ का जो पेपर होगा वो जीएस जीके पे होगा, और जो शाम के समय होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में, वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुना है कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि समझने की क्षमता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग, गणित यानी कि 10वीं, निर्णय क्षमता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो 2 चीज़ पे केयर करते हैं, या तो वो कॉम्प्रिहेंसिव और रीजनिंग पे केयर करते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं 3-3 चीज़ को ज़्यादा लेकर चलते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव को लेकर ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बेस मजबूत है, उसी पे आपको कार्य करना है। अब हम चलते हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर आप अगले स्टेप में पहुँच सकते हो मेंस में, जिसमें से जो मैंने आपको प्रीलिम्स बताया है का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव है, वो आपको केवल बच्चों को छांटने के लिए था। लेकिन ये जो नंबर इसमें आपको मिलेंगे मेंस में, ये भाई आपके नंबर जोड़े जाएंगे और यहाँ पर आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा। तो ये इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। 9 इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, ठीक है, तो 9 पेपर होते हैं, जिसमें आपका तो कि एक दिन में 2 पेपर होंगे, जिसमें से पेपर ए में भारतीय भाषा होगा, जिसमें हिंदी या फिर अन्य भारतीय भाषा होंगी, निबंध, व्याकरण और संक्षेपण होंगे। ठीक है, यानी कि 4 आपको टॉपिक मैंने बताया है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो। ठीक है, यानी कि जब आप पेपर ए देने जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे। बात करते हैं जैसे कि पेपर 2, जिसमें से अंग्रेजी का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश का पेपर होगा, ये क्वालिफाई नंबर होता है, तो इसमें ऐसे हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि बात करते हैं हम, अगर आप मेंस के पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें से पहला पेपर यानी कि पेपर ए और पेपर बी। ठीक है, यानी ए और बी होगा, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों पेपर होंगे, ये क्वालिफाई नंबर होंगे, जिसमें आपका एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा। अब हिंदी का ये मतलब नहीं है कि जो यूपी से हैं वो केवल हिंदी में देंगे, नहीं, आप किसी भी भाषा में दे सकते हो जो कि आपका भारतीय भाषा में हो। हिंदी के अन्य भारतीय भाषाओं में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में ही दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेपर ए की, यानी कि पेपर 1 में आपका क्या पूछा जाएगा, एसए। ठीक है, एसए में आपका पूछेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक विषय से क्वेश्चन आएंगे, हम जीएस सुमन कहते हैं, और पेपर ये दूसरा हमारा होगा, जिसमें से भारतीय समाज, इतिहास, संस्कृति और भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीएस 2 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन पूछेगा शासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पर अब हम चलते हैं पेपर 4 में, जो कि जीएस 3 हमारा है, इसमें अर्थव्यवस्था, कृषि विज्ञान, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा। पेपर 5 में, जो कि जीएस आपका 4 होगा, इसमें इथिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यानी कि नैतिकता, मूल्य और केस स्टडी से। अब पेपर 6 और 7 जो आपका होगा, वो भाई ऑप्शनल का होगा, जैसे कि आप किसी एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में आपको चुनना होगा, चाहे आप हिस्ट्री चुन सकते हैं, ज्योग्राफी चुन सकते हैं, पॉलिटी, मैथ या फिर बॉटनी, ज्योग्राफी, इस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल चुन सकते हैं, जो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका बेस मजबूत हो। ऐसा नहीं मायने रखता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन में क्या लिए हो उसी को ही लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे कि अभी मैं हिस्ट्री को ऑप्शनल लेती हूँ, तो इसमें एक तो हमारा होगा भारतीय इतिहास और दूसरा होगा विश्व का इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि एक पेपर होगा 250 नंबर के और दूसरा पेपर भी, कि कुल मिला के मैं बात करूँ तो 500 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ, यही आपका रैंक डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर बताए, अभी मैं आपको गिनती करा देती हूँ, तो 9 पेपर होंगे। एक तो हिंदी का बताया, दूसरा इंग्लिश का बताया और तीसरा एससी का हो गया, और जो 4 पेपर आपके जीएस के होंगे और 2 आपका ऑप्शनल होगा, यानी कुल मिलाकर आपके 9 पेपर होंगे। ठीक है, आप गिनती भी कर सकते हो। देखो, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर आप इंटरव्यू में जा सकते हो, तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। यहाँ का पेपर सब्जेक्टिव होता है, जबकि आपका प्रीलिम्स का पेपर
ऑब्जेक्टिव होता है और जो ये आपका इंटरव्यू होगा ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करेगा, ठीक है, यानी कि ये मौखिक पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपका कोई सिलेबस नहीं होगा, इसमें आपकी व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, ईमानदारी और समसामयिक क्या है कि प्रीलिम्स से केवल क्वालिफाई नंबर होता है, ठीक है। इसमें आपका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका मेंस का जो नंबर होगा वो कुल मिलाकर 1750 नंबर का होता है, ठीक है। ये नंबर जोड़े जाएंगे और जो आपका इंटरव्यू का नंबर होगा 275 नंबर, ठीक है, ये दोनों जोड़े जाएंगे। इसी से आपका रैंक डिसाइड होगा कि आप किस रैंक पे आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर किस रैंक पे आएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से मेहनत करते हो उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। लाइन में मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स यानी इक्वल टू फिल्टर, यानी जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो बच्चों को छांटने के लिए होता है, और जो दूसरा पेपर होता है मेंस का वो रैंक डिसाइड करता है, और तीसरा पेपर यानी कि इंटरव्यू जो होता है आपका वो पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यूपीएससी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्री रिसोर्स आप कहाँ से ढूंढ सकते हो। मैं आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बता दे रही हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फ्री रिसोर्स लिस्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप हिस्ट्री के लिए यहाँ पर देख सकते हो 6 to 12, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का और इकोनॉमी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी बुकें हैं, कहाँ से फ्री में मिलेंगे, तो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इस ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसे अगर आप लिखकर क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये आप प्ले स्टोर में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर करंट अफेयर की बात करते हैं, तो करंट अफेयर के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पीआईबी और पीआरएस, लेकिन आप यूट्यूब पर क्लास देख सकते हो, फ्री में चलता है भाई, देख सकते हो, एक टीचर से ही पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मंथली मैगजीन के लिए आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम में, ठीक है। क्रोम में आपको फ्री में मिल जाता है, वहाँ पर आपको अपना जीमेल, आपका पासवर्ड वहाँ पर फिल करना पड़ता है, फिर आपको मिल जाएगा, चाहे वो जैसा भी हो, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है भाई, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पॉलिटी के लिए बात करती हूँ, तो संविधान की मूल्य पीडीएफ हिंदी में आपको मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर आपको वीडियो देखना है, फिर नोट्स बनाना है, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो पे हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है या फिर स्ट्राइक आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जैक्ट उनका नाम नहीं बता रही हूँ, बट जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब जियोग्राफी की बात करते हैं, तो जियोग्राफी में आप यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस जो आपका एटलस है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी में भी उसी प्रकार से आप कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ को, जो तीसरा चीज़ है, इसे मत फॉलो कीजिए और 2 चीज़ को ज़्यादा फॉलो करें, और यूट्यूब का सहारा ज़रूर लीजिए। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने बायोलॉजी की बात कर दी है, और यहाँ पर आईएएस इन्वायरमेंट नोट्स है, ठीक है, देख सकते हो आप, जो कि क्रोम में भी, और यहाँ पर साइंस एंड टेक भी उसी प्रकार से देख सकते हो, इथिक्स भी देख सकते हो, आंसर राइटिंग के लिए आप देख सकते हो। यहाँ पर दृष्टि आईएएस, और यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर हैं, ऑनलाइन चलते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी प्लस मीन्स की बात करते हैं, जिसमें से यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो टॉपिक्स, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन। मैं कहती हूँ इसे मत डाउनलोड करो, इसे आपको प्री एंड मीन्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्री एंड मीन्स दोनों को आज इसमें क्वेश्चन एंड उसके आंसर दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। कि यूपीएससी फ्री रिसोर्स गोल्डन रूल, यानी कि एक किताब को आपको पढ़ना है, लेकिन उसे 10 बार पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको ढेर लगा लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि 10 बुक एक बार पढ़ना है, यहाँ पर आपको अपोजिट करना है, यानी कि एक बुक पढ़ना है और 10 बार पढ़ना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस रिविजन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जिसमें से इसी से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है। मटेरियल जो आपका है उसे ओवरलोड नहीं करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी रिसोर्स आपको अपनाने
हैं। और यहाँ पर बिगिनर की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट बिगिनर हैं वो क्या कर सकते हैं, तो उन्हें पहले एनसीईआरटी पढ़नी होगी, फिर करंट अफेयर, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्लस उसके बाद जो मैंने आपको बताया है उसे करना है। यानी कि पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी देख सकते हो सर्च करके, एंड उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ अपनाना है। ये हमारा चैनल है भाई, तो इसे आप देख सकते हो, एंड इसमें मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इस तरह की वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।